ओम श्री गुरुवे नमः। जो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं जो वै वेदांस प्रणोति तस्मै तमह देवमात्मबुद्धि प्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। अतुल भैया राधे राधे। कल बातचीत हुई थी इस पर कि पंच क्लेश में 5 आते हैं। पहला अविद्या माने अज्ञान, दूसरा अस्मिता माने अहंकार, तीसरा राग और चौथा द्वेष और 5वां अभिनिवेश अर्थात मृत्यु का भय। इन्हीं 5 विभागों में यह संसार बंटा हुआ है। इन 5 विभागों के अलावे और कोई विभाग नहीं है जो यह संसार उसमें रमा हुआ है। यही 5 विभाग जो है संसार के स्वरूप हैं और संसार में जो कुछ भी हो रहा है इन्हीं 5 विभागों के अंतर्गत हो रहे हैं। भगवान गीता में कह रहे हैं आज राग और द्वेष पर हम बोलने जा रहे हैं। कल अहंकार के ऊपर बोला था, आज राग और द्वेष के ऊपर मैं बोलने जा रहा हूँ। राग और द्वेष दोनों जो है जुड़वे हैं। जो है जहाँ राग होगा वहीं द्वेष भी होगा। जो है एक कटु सत्य है जो है, और संसार इन्हीं दोनों के बीच में पिस रहा है। और राग और द्वेष ही मृत्यु के कारण बनते हैं। जो है राग और द्वेष की अंतिम परिणति जो है मृत्यु है। जो है इसीलिए भगवान गीता में अर्जुन से कह रहे हैं, गीता के 7वें अध्याय के 27वें श्लोक में। यह श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। जो है भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, इच्छा द्वेष सम उथेन द्वंद्व मोहेन भारत। इच्छा द्वेष सम उथेन द्वंद्व मोहेन भारत। सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप। इच्छा द्वेष सम उथेन, इच्छा और द्वेष जो है साथ साथ पैदा होते हैं। जो है जहाँ इच्छा होती है, जहाँ कामना होती है, वहीं पर द्वेष भी होता है। जो है और यह सर्वभूतानि सम्मोहं, संसार के जितने भी जीव हैं इन्हीं दोनों से सम्मोहित हैं, मोहित हुए हैं। जो है और ये इन्हीं दोनों के फेर में पड़कर, चक्कर में पड़कर जो है संसार में अनेक तरह के काम जो है माया कर रही है। जो है इन्हीं दोनों के चक्कर में डाल के जो है, इसीलिए भगवान कहते हैं कि सर्वभूतानि सम्मोहम्, और इच्छा और द्वेष दोनों जुड़वे भाई हैं। और एक ऐसी बात नहीं है कि इच्छा उत्पन्न होगी तो द्वेष उत्पन्न नहीं होगा। जो है दोनों साथ जुड़वा भाई हैं। जो है और इन्हीं ये द्वंद्व हैं। जो है इच्छा और द्वेष द्वंद्व हैं। जो है इन्हीं द्वंद्वों के से मोहित हुआ संसार जो है, और संसार में रहने वाले जितने भी प्राणी हैं, जो है चाहे जो कोई भी हो, आदमी, मनुष्य, जो कुछ देवता, गंधर्व, जो लोग भी हैं, जो है इन्हीं इच्छा और द्वेष में पड़ के जो है मूढ़ता को प्राप्त होते हैं, अर्थात मृत्यु को प्राप्त होते हैं। जो मृत्यु को प्राप्त होते हैं। जो है यह जो इस इच्छा और द्वेष के चक्कर में पड़े रहेगा
वह जो है मृत्यु को अवश्य प्राप्त होगा, जो है यह ध्रुव सत्य है। जो है इसी बात को गीता के इस श्लोक में भगवान कृष्ण जो है अर्जुन को समझा रहे हैं। एक बार भारत कह रहे हैं अर्जुन को, एक बार परम तप कह रहे हैं जो है भैया। और इच्छा जहां उत्पन्न होगी तहां द्वेष उत्पन्न होगा। आज की सारी घटनाओं पर हम लोग नजर डालते हैं कि जब शुरू में जब प्रेम होता है, जब शुरू में इच्छा जो होती है, राग होता है, प्रेम होता है जो है, तो वह बहुत ही मीठा लगता है जो है, बहुत ही मीठा लगता है जो है। हम लोग आजकल समाचार पत्रों में, टीवी में देखते रहते हैं जो है कि कोई भी लड़की, जैसे दिल्ली की घटना निकली जो है, एक लड़की जो है एक लड़का से प्रेम किया जो है। शुरू में यह संबंध बहुत ही राग का अच्छा लगा जो है, लेकिन जैसे ही राग का संबंध खत्म हुआ और द्वेष का संबंध स्थापित हुआ कि वह लड़की जो है 34 टुकड़ों में काट दी गई जो है, 34 टुकड़ों में कर दी गई जो है। और एक और घटना दिल्ली में हुई थी। साक्षी जादव नाम की लड़की थी, 16 साल की। वो भी किसी लड़का से प्रेम मोहब्बत करती थी, राग करती थी जो है, प्रेम करती थी जो है। और प्रेम का प्रसंग जैसे ही खत्म हुआ वैसे ही द्वेष का प्रसंग चालू हुआ। और वो लड़की जो है बीच चौराहे पर चाकुओं से गूद कर मार दी गई थी। उसका सिर जो है पत्थर से कुचल दिया गया था जो है। तो संसार में जितनी भी विभत्स घटनाएं हो रही हैं वे सब राग और द्वेष इन दोनों के चलते हो रही हैं। आज हम देख रहे हैं कि भाई का मर्डर कर रहा है जो है, बाप बेटा का मर्डर कर रहा है, बेटा बाप का मर्डर कर रहा है, पति अपनी पत्नी की हत्या करता है, उसको फांसी पर झुला देता है, उसको अग्नि के हवाले कर देता है जो है। इस तरह से अनेक घटनाएं होती हैं और एक तरह तरह की घटनाएं इच्छा द्वेष के कारण होकर ही जो है लोग थाने में जाते हैं रिपोर्ट लिखवाने जो है, थाने से कोर्ट कचहरी में जाता है मामला जो है। इस तरह से इच्छा द्वेष के चलते ही एक कोर्ट कचहरी खोलना पड़ा जो है, थाना बनाना पड़ा जो है, इतनी शांति व्यवस्था करनी पड़ी जो है। किसके कारण? इसके मूल में कारण है इच्छा द्वेष, और इच्छा द्वेष की अंतिम परिणति है मौत। मौत भैया, यह इच्छा द्वेष जो है सबों में व्याप्त है जो है। आज हम देखते हैं चाहे नेता लीडर हो, चाहे कितनों बड़े से बड़े पोस्ट पर हैं जो है, इच्छा और द्वेष से ग्रसित हैं जो है, फलता हुआ मृत्यु के जाल में फंसे हुए हैं, मृत्यु के जाल में फंसे हुए हैं जो है। आज जैसे कि शुरू में इच्छा राग होता है, प्रेम होता है, तो एक पार्टी दूसरे पार्टी के साथ मिलके जो है देखते हैं कि सरकार भी बनाती है जो है। और जब वही राग का समय खत्म हो जाता है, जब द्वेष का समय आता है, तो दोनों में विद्रोह होता है या दोनों अलग अलग हो जाते हैं। इस तरह से राग और द्वेष सब स्तर पर व्याप्त हैं जो है, चाहे पॉलिटिकल स्तर हो, चाहे ग्रामीण जीवन हो, चाहे स्टूडेंट जीवन हो, हर एक स्तर पर राग और द्वेष व्याप्त हैं जो है। और इन्हीं से राग और द्वेष से सम्मोहित होकर ही मनुष्य जो है मृत्यु को प्राप्त होते हैं, मृत्यु को प्राप्त होते हैं, वह इससे छुटकारा नहीं हो पाते हैं जो है। मृत्यु देवता यमराज जो है बोल रहे हैं नचिकेता से बोल रहे हैं कठोपनिषद में कि हे नचिकेता, मेरा बस किस पर चलता है? उसी पर चलता है जो कामनाओं में फंसे रहते हैं जो है, तरह तरह की कामनाएं बनाते हैं जो है, तरह तरह के कामनाओं के भाव उत्पन्न होते हैं। वह हे नचिकेता, मैं उन्हीं को मारता हूँ, मैं उन्हीं को मारता हूँ। जो कामनाओं से मुक्त हो जाएगा नचिकेता, जिसके दिल में न राग रहेगा न द्वेष रहेगा,
वह तो अमर हो जाएगा नचिकेता, वह अमर हो जाएगा, उस पर मेरा कोई बस नहीं चलता है। वह मृत्यु को बस में कर लेता है अर्जुन, वह अमरता को प्राप्त कर जाता है। यही नचिकेता को जमराज उपदेश दे रहे हैं। कठोपनिषद के दूसरे अध्याय का तीसरे बल्ली का 14वां मंत्र है। इसमें जमराज कहते हैं कि जदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा जैस हृदय श्रिता तथा तदा मर्त्यो अमर्त्यो भवत और ब्रह्म समस्मृते। माने ज्यादा सर्वे परमुच्यन्ते कामा जिस हृदय श्रिता, माने जब हृदय में स्थित मनुष्य की सारी कामनाएं जो है, कामनाओं से मनुष्य छुटकारा पा जाता है, तब जो है वह मनुष्य हे नचिकेता वह मृत्यु को जीत लेता है, अर्थात मुझको जीत लेता है। मेरा उस पर कोई बस नहीं चलता है। जो कामनाओं पर विजय प्राप्त कर लेता है नचिकेता, उसको मैं दूर से ही प्रणाम कर लेता हूँ उस महात्मा को जो है, और उस महात्मा को मैं नहीं मारता हूँ। जब मेरा कोई बस नहीं चलता है, उसको भगवान के पार्षद ही आते हैं इस धराधाम से ले जाने के लिए, भाई इज्जत अपने विमान पर बैठा कर ले जाते हैं जो है। तो भैया यह वेद भी कह रहे हैं जो है, वेद भी कह रहे हैं कि जो कामना में राग और द्वेष में रहते हैं उसी पर जो है बस चलता है काल का जो है। यहाँ भगवान गीता में भी कह रहे हैं कि इस राग और द्वेष से ही सर्वभूतानि सम्मोहम, सब भूत जितने भी जीव हैं सब जो है राग और द्वेष से मोहित होकर के मूर्खता को प्राप्त करते हैं, अथवा जन्म और मरण को प्राप्त होते हैं जो है। जन्म और मरण का कारण जो है एक राग और द्वेष ही है। संसार की जितनी भी घटनाएं हैं, जितनी भी प्रकार के वर्क हैं भैया, सब राग और द्वेष के अंतर्गत ही हो रहे हैं। इसलिए राग और द्वेष से जो है को आदमी को छोड़ना चाहिए, कामनाओं को छोड़ना चाहिए। महाराज जी भी अपने सर्वश्रेष्ठ प्रवचनों में जो है यही कहते हैं जो है कि कामनाओं को छोड़ो, कामनाओं को छोड़ो, कामनाओं को छोड़ो जो है, यही बात कहते रहते हैं। इसीलिए राग और द्वेष से आदमी को मुक्ति पाने की कोशिश करनी चाहिए। जीवन का एक उद्देश्य यही है जो है। आज यह पहला अविद्या, दूसरा अहंकार, तीसरा राग, चौथा द्वेष का प्रकरण आज यहीं पर समाप्त होते हैं जो है। कल से जो है अभिनिवेश मृत्यु के भय के ऊपर मैं कुछ बोलूंगा जो है, वो महाराज जी के निर्देशन में ही मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ जो है। बस भैया आज की बात यहीं पर समाप्त होती है। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। बस राधे राधे भैया। अनुसुईया दीदी को भी मेरा राधे राधे।